Hello बच्चों, let's read the question. The question is a ball of superconducting material is dipped in liquid nitrogen and placed near a bar magnet. तो हमें ये बताना है कि इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा जो बॉल है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ। और सेकेंड पार्ट में हमको ये बताना है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, और इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी ये भी हमको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली कंडीशन जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में वो कंडीशन कुछ ऐसी है। सपोज मेरे पास ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये मैंने बार मैग्नेट ले ली है, ये इसका नॉर्थ साइड है और ये इसका साउथ साइड है, और ये मेरे पास क्या है, बॉल है। अब ये जो बॉल है वो हमको दे रखी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की, और लिक्विड नाइट्रोजन भी हमको गिवन है। और हमको ये पता है कि अगर मैं जो लिक्विड नाइट्रोजन हमारा होता है वो नेचर में क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। अगर मैं ये इसकी बात कर रही हूँ लिक्विड नाइट्रोजन की, तो मेरा जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। और जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होता है, सुपर कंडक्टिंग जो है, दैट ऑल्सो मीन कि ये भी क्या है, डायमैग्नेटिक है। दैट मीन्स ये हमारी जो बॉल है वो नेचर में कैसी होगी, डायमैग्नेटिक होगी। मतलब ये हमारी जो बॉल है वो कैसी है, डायमैग्नेटिक है। और हमें पता है कि जो डायमैग्नेटिज्म होता है वो किस रीजन से होता है, बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस पर टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं होता है, और इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होती है हमेशा। अब हमारे पास जो है वो बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, इसकी वजह से जो इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन जो है वो ये है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन यहाँ होगी अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, मैग्नेटिक मूवमेंट की हो गई। तो जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर तो हमें मिल गया कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट इज अपोजिट of the direction of magnetic field which is generated by the magnet। ठीक है, बार मैग्नेट की वजह से जनरेट हुआ है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। अब इसमें हमसे पूछा जब हम इसको पास लेकर जाएंगे, जब इस बॉल को मैं इसके पास लेकर गई और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड के, तो दोनों के बीच क्या होगा, दोनों के बीच होगा रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से ये जो होगा वो क्या, किस तरफ मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो फर्स्ट पार्ट का भी हमें आंसर मिल गया कि जो मूवमेंट होगा इसका वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन की वजह से, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो अमाउंट में काफी कम होगा, ठीक है, बहुत लेस होगा, तो रिपल्शन होगा। और रिपल्शन की वजह से ये जो बॉल है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, बैकवर्ड मोशन होगा इसका। ठीक है, so now we have the answer of the both part. Okay, I hope you understood well. All the best.